हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की फोकस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर वर्ष दिल्ली पुलिस ने इसे एक पेशेवर, एक प्रोफेशनल तरीके से इस इंतज़ाम को अंजाम दिया है। इस साल भी दिल्ली पुलिस तो तमाम जो थ्रेट परसेप्शन और जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी यूनिट, ट्रैफिक यूनिट और जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं, इन सबको साथ इकट्ठा और इसके साथ ही बहुत तरह की जो मल्टी एजेंसीज होती हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस के अदर यूनिट्स हैं, सबको इकट्ठा लेकर एक समग्र सुरक्षा इंतजाम किया गया है। कुल मिलाकर जो फंक्शन का एरिया है, जो कर्तव्य पथ और उसके आसपास का इलाका है, वहां पर 14,000 से लगभग ज्यादा फोकस्ड स्पेसिफिक रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ पुलिसकर्मी डिप्लॉय हो रहे हैं। और इसके साथ ही चूंकि सिक्योरिटी और सुरक्षा दिल्ली में खास करके कोई भी जगह आइसोलेशन में नहीं होता है, तो इंटायर दिल्ली और साथ ही जो एनसीआर का रीजन है उस पर फोकस करके, जो अगर मैं ये कहूं, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तमाम दिल्ली पुलिस का रैंक एंड फाइल है वो ड्यूटी पे होगा और कर्तव्य पथ और उसके आसपास जो चुनिंदा अफसर और स्टाफ वो एक फोकस्ड, एक उनको बतलाया हुआ कि आपके क्या रोल्स हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी भी सिचुएशन में किस तरह से आपको रिएक्ट करना है और इस चीज को इंश्योर करना है कि जो ये गणतंत्र दिवस समारोह है ये फ्लॉलेस एंड फेल प्रूफ तरीके से गुजरे, तरीके से बीते। चाहे वो स्पेसिफिक कमांडोज का डिप्लॉयमेंट हो, क्विक रिएक्शन टीम्स हो, पीसीआर का स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट हो, मोर्चाज हो, एंटी सबोटाज चेक टीम्स हो और इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक स्पेशल सेल की जो स्वैट टीम्स हैं वो हो, इन सबों के पर्याप्त और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस किसी भी तरह के सिचुएशन को, राइट फ्रॉम फैसिलिटेशन से लेकर किसी भी तरह की कोई भी बात अगर होती है या सिचुएशन होता है, उसको हैंडल करने के लिए एक प्रोफेशनल रेडीनेस सिचुएशन में है। जैसा कि दिल्ली पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी का यूज सुरक्षा में इजाफा के लिए हम करते हैं और वो हम यूज इस साल भी करेंगे। और जो बहुत तरह की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके साथ हम रियल टाइम में कोऑर्डिनेशन में हैं और कोऑर्डिनेशन में पहले भी रहते रहे हैं और उससे जो कोई भी अगर इनपुट या कोई भी न्यूएंसेस या कोई भी ऐसी बात जिसका लेना देना सुरक्षा या सुरक्षा इंतजाम और साथ ही एक ड्यू पोलाइट एंड फर्म फैसिलिटेशन से है, वो तमाम चीजें हम करेंगे। जो स्पेसिफिक अगर जो एरियल जो थ्रेट्स हैं, चाहे वो हैंड ग्लाइडर्स हो, पैराग्लाइडर्स हो, पैरामोटर्स हो, एरो मॉडल्स हो, हर तरह किसी भी तरह का ड्रोन हो, शॉर्ट रेंज एरियल व्हीकल्स हो, इन तमाम चीजों का भी आकलन कर हमारे सुरक्षा इंतजाम में इसकी भी व्यवस्था की गई है। इस वर्ष थोड़ा स्पेसिफिक है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसको लेकर भी अगर जिस तरह का सेंसिटिविटी फंक्शन के एरिया में या साथ ही जो दिल्ली के और इलाकों में और एनसीआर के इलाकों में, तो वो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करके और जो हमारा जो दिल्ली का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जहां कहीं भी कोई वल्नरेबल लोकेशंस या जहां कहीं भी कोई इस तरह के इंतजाम करने की जरूरत हुई है ताकि कानून व्यवस्था बिल्कुल पुख्ता और बरकरार रहे, तो वो तब उन चीजों का भी ध्यान रखा गया है। और इसके साथ ही बहुत तरह के वीआईपी प्रोग्राम्स हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि
गणतंत्र दिवस पे हमारे फॉरेन हेड ऑफ स्टेट आते हैं, उनको लेकर भी एक सुरक्षा का एक नया आयाम होता है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए एक प्रोफेशनल, एक रोबस्ट, एक फेल प्रूफ, एक फ्लॉलेस सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स पूरे दिल्ली में और खास करके जो फंक्शन का एरिया है वहां पर किया गया है। और इस वर्ष भी एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के इन सुरक्षा इंतजामों के बीच हम जो गणतंत्र दिवस समारोह है ये हर्षोल्लास के साथ और बिना किसी त्रुटि के हम मनाएंगे। अपने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। इसमें न केवल कर्तव्य पथ जहाँ पे कि रिपब्लिक डे परेड होगी, बल्कि जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं उनके जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनको कवर करने के लिए भी जो रूट है जहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट होगा उनकी सुरक्षा को लेकर के, और इसके अलावा जो है बॉर्डर पे चेकिंग और नेबरिंग स्टेट्स के साथ जो हमारा कोऑर्डिनेशन है उसके साथ हम दिल्ली की सुरक्षा को और पुख्ता कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी एक जो एंटी टेरर जो मेजर्स होते हैं जिसमें कि हम मार्केट एरियाज और वो एरिया जहाँ पे हाई फुटफॉल रहता है वहाँ पे भी हम इस समय हाइट एंड अलर्ट के साथ जो है सिक्योरिटी चेक्स कर रहे हैं। यदि हम केवल 26 जनवरी की परेड की बात करें तो इसमें नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी जो है एक्सटेंसिव अरेंजमेंट्स प्लान किए हुए हैं। इसमें जो पूरा एरिया है उसको अलग अलग जोन्स में बांटा गया, करीब 28 जोन्स में बांटा गया है और उसमें हर जोन एक डीसीपी या एडिशनल डीसीपी लेवल के ऑफिसर के अंडर में है। इसमें जो हमारा डिप्लॉयमेंट है वो करीब 8000 जो है पुलिसकर्मी इसमें हम डिप्लॉय कर रहे हैं। जैसा आपको पता है कि इस बार जो नंबर ऑफ इन्वाइटीज हैं उनकी संख्या करीब 77,000 के ऊपर की है, तो इस वजह से हमें और भी ज़्यादा अपना सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स है उसको स्टेप अप करना पड़ा है। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी फीड्स को हम मॉनिटर करेंगे। सर ने जैसा बताया था कि पर्याप्त मात्रा में जो है वो सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, उनकी फीड्स को एनालाइज किया जाता है और उसमें टेक्नोलॉजी का एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको फोर्स मल्टीप्लायर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता जनार्दन की जो यहाँ पे आएंगे देखने के लिए उनकी सुविधा के लिए हमने कई तरह के अलग अलग इंतज़ाम किए हैं, जिसमें मिसिंग पर्सन्स बूथ रहेंगे जहाँ पे कि अगर कोई बच्चा गुम हो जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है तो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे उनको पर्याप्त मात्रा में मिसिंग पर्सन्स बूथ लगाए गए हैं। हमने हेल्प डेस्क लगाए हैं, बनाए हैं जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं, ताकि जनता को गाइड किया जा सके कि उनको जो उनका जो इनक्लोजर है उसके लिए सही रास्ता कौन सा है और कौन से रोड को लेकर के उनको वहाँ तक पहुँचना है। फर्स्ट एड पोस्ट लगाई गई हैं, यदि किसी की तबीयत खराब होती है, कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है। हमने फैसिलिटेशन बूथ्स बनाए हैं जहाँ पे कि जो लोग अपने साथ अगर उनकी गाड़ियों की चाबी है जो कि रिमोट कंट्रोल्ड ऑपरेटेड है तो उनको वहाँ पे वो जमा कर सकते हैं, वहाँ पे रसीद के साथ अंदर जा सकते हैं और वापसी में अपने चाबियों को कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मोबाइल टॉयलेट्स हैं, पानी की व्यवस्था है, एम्बुलेंसेस की व्यवस्था है। तो इस तरह से हमने जनता की सुविधा के लिए पूरे व्यापक इंतज़ाम किए हैं। आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, खास करके जो लोग ये परेड देखने के लिए आ रहे हैं, कि सबसे बड़ी बात है कि समय पे पहुँचे। तो उसके अलावा जो ट्रैफिक के एडिशनल 1-2 पॉइंट्स हैं तो हम उन्हीं पे हाईलाइट करना चाहेंगे, क्योंकि 26 को एलेबोरेट सिक्योरिटी चेक्स होंगे ड्यू टू सेंसिटिविटी ऑफ द ओकेजन। इनफैक्ट 25 रात को ही 10 बजे से बॉर्डर्स सील किए जाएंगे और जो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं या लाइट गुड्स व्हीकल हैं उनकी मूवमेंट पार्ट होगी। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखा जाए जिसने भी इधर आना है तो, क्योंकि 10 बजे के बाद मूवमेंट नहीं होगी। और 26 वाले दिन अर्ली मॉर्निंग आज से ही एलेबोरेट सिक्योरिटी चेक्स होंगे, जिसके कारण से ट्रैफिक हैज़ टू केटर टू दी स्पेशल सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द ओकेजन। इसके कारण से काफ़ी सारी पॉकेट्स में ट्रैफिक जो है वो स्लो रहेगा, बिकॉज आवर ऑफिसर्स विल ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटिंग ट्रैफिक एडवाइजरी इन व्यू ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द ओकेजन। ट्रैफिक यूनिट ने डिटेल्ड एडवाइजरी इशू करी हैं
कि कौन कौन सी डेजिग्नेटेड पार्किंग है, कौन कौन से पासेस हैं, कहाँ से जिसको कौन से कंट्रोल लेवल के पासेस हैं उन्होंने कहाँ पे पार्क करना है। इसका पहले से ही अगर डिलीजेंटली फॉलो किया जाएगा तो बाद में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी जो लोग परेड देखने कर्तव्याबाद या इस एरिया में आना चाहते हैं। इसके अलावा पार्किंग का जो खास तौर पे है डेजिग्नेटेड पार्किंग्स जो गाड़ियों को हमने कंट्रोल पासेस दिए हैं, ड्यूटी पासेस दिए हैं, उसके अलावा जो लोग वैसे आ रहे हैं उसमें हमारी एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये रहेगी जो कि हर बार होती है कि मैक्सिमम पार्क एंड राइड और पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ किया जा सके, ताकि एक जो ट्रैफिक बॉटलनेक अगर इंडिविजुअल व्हीकल आने से हो सकता है उसको मैक्सिमम अवॉइड किया जा सकेगा और उतनी ही पब्लिक इनकन्वीनियंस कम होगी। जो लोग खुद भी दर्शक हैं उनके लिए भी ज़्यादा सहायतामंद रहेगा अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं और पार्क एंड राइड का मैक्सिमम अवेल करते हैं बेनिफिट। टाइमली राइवल का ऑलरेडी स्पेशल जीपी लॉ एंड ऑर्डर ने भी एलेबोरेट किया है। अगर टाइमली राइवल होगा, जहाँ जहाँ गाड़ियों की क्यूइंग अप होगी, जहाँ पार्किंग पे ज़्यादा लोड है, वहाँ पे भी इंश्योर किया जा सकेगा कि गाड़ियाँ ऑर्डरली मैनर में लग जाए और जो भी ऐसे हमारे गेस्ट हैं वो कन्वीनियंटली इस सारे इतने इम्पोर्टेंट ओकेजन का सही तरीके से आनंद ले सकते हैं। और जो लास्टली है हमारा वो ये है कि जो डिस्पर्सल के टाइम हमने अक्सर देखा है कि जैसे ही परेड ख़त्म होती है और जैसे ही दर्शकों का डिस्पर्सल होता है, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कि लोगों को तेज़ी रहती है, फटाफट हर किसी को लगता है कि जल्दी से वो गाड़ी लेके निकल जाएं ताकि जो थोड़ा बहुत डिले होने की संभावना है उससे बचा जा सके, इस चीज़ को अवॉइड किया जा सके। क्योंकि जो भी विजिटर इधर आ रहा है परेड देखने वो कपल ऑफ आवर्स के लिए आ रहा है। अगर डिस्पर्सल के टाइम हम ऑर्डरली बिहेवियर रखते हैं और जहां हम इतने घंटे स्पेंड कर रहे हैं, अगर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हम मेंटली स्पेंड करने को तैयार हैं तो सारे का सारा डिस्पर्सल जो है बहुत ही ऑर्डरली तरीके से हो सकता है, जिससे कि किसी को भी किसी तरीके की असुविधा नहीं होगी। और अगेन हम ये विश करते हैं कि सारे लोग एक राइट स्पिरिट जो गणतंत्र दिवस है इसको एंजॉय कर पाएंगे सेफ तरीके से, और ट्रैफिक फ्लो भी हमारा जो है ड्यू टू लेबोरेट अरेंजमेंट्स बहुत ही स्मूथ रहेगा।